नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में शानदार एक्शन देखने को मिला है। कल के सेशन में जरूर बाजार ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन तेजी कंटिन्यू है। आज भारतीय बाजार वापस से 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है 24,350 के पार। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात करूं, यहां आपको बड़ी तेजी दिख रही थी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, तो मिड कैप इंडेक्स में 1.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एक्चुअली में मार्केट के लिए कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी मॉर्निंग में, लेकिन मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि अब वीकेंड खराब नहीं जाएगा। वीकेंड पे या तो अच्छी खबर आएगी या कुछ भी नहीं आएगा, और सही एंटिसिपेट किया बाजार ने, क्योंकि शाम के समय एक बहुत बड़ी न्यूज आई। उस पर मैं आप सभी के साथ आऊं, लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। आज के सेशन में निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 480 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में बैंक निफ्टी में 0.85% की तेजी थी। निफ्टी सेंसेक्स 0.65% दोनों ऊपर थे। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर था। स्मॉल कैप में 1.5% की तेजी थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था, खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। अब आता हूं डायरेक्टली बड़ी खबर पे। बड़ी खबर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का बयान आया है, ट्वीट आया है एक्स पे। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं, और यह वो चीज है जिसका बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था, बेसब्री से, बड़े लंबे समय से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होते ही आपको तूफानी तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका के बाजार में, और कच्चे तेल में 10% तक की बड़ी गिरावट आई है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने की खबर पूरे बाजार को बेहद पसंद आते हुए दिखी है। एग्जैक्टली चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम कंप्लीटली ओपन कर रहे हैं जब तक सीज फायर है। आपको याद होगा अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर अनाउंस हुआ था 14 दिनों का। वही सीज फायर अभी चल रहा है। तो जितने भी दिन बचे हैं सीज फायर में, तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। उन्होंने कहा है लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर अनाउंस हुआ कल के सेशन में 10 दिनों का, उसकी वजह से हम ये ओपन कर रहे हैं। यहां तक सब बढ़िया था, ठीक था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है कि लेबनान और इजराइल का मैटर अलग है। वो यूएस ईरान से लेना देना नहीं है उसका कुछ भी। वो अभी सीज फायर हुआ है, और मैंने अब इजराइल से कह दिया है कि अब कोई बम बारूद नहीं फेंका जाएगा लेबनान के ऊपर। बहुत हो गई है लड़ाई, इनफ इज इनफ, अब इसे बंद करो। और दोनों पार्टीज, दोनों कंट्रीज के लीडर्स को भी इनवाइट किया है उन्होंने व्हाइट हाउस में, ताकि वो आगे शांति वार्ता के लिए बातचीत करें। वहीं ईरान से उन्होंने कहा है कि मुझे यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए पूरा का पूरा, और इसके बदले मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, ना आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करूं, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को चाहिए ये, एंड दैट्स इट, दिस माई, आप ये समझ लो ये मेरी शर्त है, रिक्वायरमेंट बोल दिया उन्होंने, ठीक है। और जब यूरेनियम एनरिचमेंट दे दिया जाएगा पूरी तरीके से यूएस को, ये बात हो जाएगी तो बात और आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कर दिया, बढ़िया है, लेकिन हमारा ब्लॉकेड जारी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो ईरान ने ब्लॉक किया था और जो यूएस ने ब्लॉकेड किया है, इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक है ईरान की वजह से। अब मान के चलो एक शिप इंडिया जा रही है, एक चाइना जा रही है, एक आपका श्रीलंका जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, ठीक है, कोई भी शिप कहीं भी जा रही है, और एक शिप ईरान ही आ रही है या ईरान से जा रही है, ठीक है। तो जो शिप्स पहले ईरान कंट्रोल कर रहा था वो सब ओपन कर दिया, अब कोई भी शिप कहीं भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन यूएस क्या करता है, केवल ईरान आने जाने वाली शिप को ब्लॉक करता है। तो अभी भी वो ब्लॉकेड जारी है। अब मान लो सारी शिप तो जा रही है, लेकिन एक शिप ईरान जा रही थी, वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि ब्लॉकेड अभी भी जारी है। तो जो शिप ईरान जा रही है या जो शिप ईरान से जा रही है, ये दोनों अभी भी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, ईरान पे प्रेशर लगातार बना रहेगा, उनकी इकोनॉमी की टेंशन रहेगी, उनका धंधा चौपट हो रहा है, जिससे ईरान प्रेशर में आके डील करेगा। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक मूव ले रहा है। वो फायरिंग से ज्यादा वो स्ट्रेटेजी पे बिलीव कर रहा है, ठीक है। अब ये सीज फायर जितने भी दिन रह गए, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान की तरफ से पूरी तरीके से ओपन है।
अब ओपन हो गया है तो फिर मार्केट्स खुश हैं और वो आपको तेजी दिखी रही है। लेकिन ये सीज फायर ही खत्म हो गया और नहीं आई इनके बीच में डील, तो फिर सीज फायर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर सकता है ईरान। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। अब आप आता हूं मार्केट पे अपडेट पे। भैया 1000 पॉइंट कूद गया है डाउ, 1000 पॉइंट्स, भयंकर तेजी है 2% की। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% ऊपर कूद गया है, S&P 500 1.25% ऊपर है। बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल सुकून है भाई, 12.25% नीचे, $87.7 प्रति बैरल, तो 90 के नीचे आया है और 88 के भी नीचे आ चुका है कच्चा तेल। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। जियो फाइनेंस के नंबर आए हैं, मास्टेक के नंबर्स आए हैं, बजाज कंज्यूमर के ओपन मार्केट में आ गए थे, बहुत ही प्यारे नंबर्स आए हैं, 10% शेयर भी भागा। क्रिजिल के नंबर्स आ चुके हैं। एंजल वन के नंबर्स आपने कल ही देख लिए थे, आज 10% बढ़ाए, लेकिन रिजल्ट से ज़्यादा कॉन्कोर की अपडेट की वजह से बढ़ाए, जहां एबिटा मार्जिन को लेकर पॉजिटिव गाइडेंस आई है। वारे रिन्यूएबल में 6% की तेजी थी नतीजों के बाद। वीएसटी इंडस्ट्रीज 9.5% ऊपर कूद गया है। विप्रो कल नतीजे पोस्ट करने के बाद आज नीचे चला गया क्योंकि मार्केट को बायबैक पसंद नहीं आया। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखाए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।